सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक श्रीकांत सार हूं। आज हम पठन हेतु पाठ में हम भारतवासी जो पाठ था भाग 2 में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे भारतवासी पाठ में आरपी निशांक जी जो हमारा लेख कवि है, कवि का नाम है आरपी निशांक। ये जो कवि हैं इन्होंने देशभक्ति की भावनाओं को लेकर एक सुंदर सा कविता लिखा है। उस कविता का नाम है हम भारतवासी। मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को जो पाठ के बारे में। तो पाठ का विषय का संदर्भ में क्या मतलब होता है, विषय को किस तरह से उन्होंने लिया है, क्या बताने अपने कविता में क्या बताना चाहता है, कौन से विषय को लेकर उन्होंने इस कविता लिखा था। तो भारत देश में जो हमारी संस्कृति है, हमारा संप्रदाय है, हमारी जो महत्व है भारत देश की, जो लोगों की जो विशेषता है वो बताते हुए उन्होंने सुंदर सा कविता लिखा है। तो इस कविता में ये बताया गया है भारतवासियों की जो सभ्यता है, संस्कृति है, किसका प्रतीक है, वो किसके लिए है। वो मतलब होता है ये जो हमारी सभ्यता जो संस्कृति है ये दूसरों के लिए आदर्श प्रिय वस्तु है। दूसरे हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, हमारा संस्कृति की ओर। हमारा संस्कृति को, हमारा संप्रदाय को देखकर वे उनका धर्म को छोड़कर हमारे धर्म को अपना रहे हैं। हमारा संस्कृति उन्हें इतना अच्छा लग रही है तो उनके खुद की जो संस्कृति है, उनकी जो कल्चर है उसे छोड़कर अपना संस्कृति को अपना रहे हैं। तो ये भारत देश की और भारतीयों की विशेषता जो है वे जान रहे हैं और अपना रहे हैं। वो बताते हुए यहाँ पर वही बताया गया है, हमारा भारतवासी जो है हर जगह हर समय वे एक ही चाहते हैं, वो शांति। उससे क्या होता है सर, शांति से क्या होता है? शांति से क्या होता है, पावन धाम बनाने का प्रयास में वे हमेशा शांति को अपना रहे हैं। शांति से सब कुछ होता है, शांति से सब कुछ होता है। शांति एक ऐसा चीज़ है दुश्मन को भी अपना मना लेता है। तो वही है, यहाँ पर वही बताया गया है। हम भारतवासी जो है दुनिया को पावन धाम बनाने के लिए वो निकल पड़े हैं। तो दुनिया में मतलब होता है विश्व, सभी विश्व जितने भी लोग हैं उन सभी को पवित्र बनाने के लिए, सभी प्रांतों को पवित्र बनाने के लिए निकले हैं। भारतवासी के होठों पर क्या रहते हैं, सत्य रहता है। वो हमेशा सच बोलते हैं। वो दूसरों के मतलब होता है ललकारी जो बातें होते हैं तो उनमें बहकाव में कभी नहीं आते हैं। वे हमेशा सत्य बोलते रहते हैं। दूसरों को परोपकार मतलब होता है दूसरों को उपकार करने लायक ही अपना जीवन बिताते हैं। तो ये बताते हुए यहाँ पर एक छोटा सा कविता दी गई है, उसे देखेंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। नफरत हम तोड़ कुहासा अमृत रस रसाएंगे। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। ऐसा उन्होंने बताया था। कल हम इसके बारे में जानने का प्रयास किए थे। तो हम भारतवासी हैं क्योंकि भारत में जो लोग रहते हैं वे भारतवासी कहलाते हैं। वास करना मतलब निवास करना है। जहाँ लोग रह रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वास कहते हैं। तो भारतवासी जो है यहाँ पर वो पावन धाम बनाने के लिए, जैसे पावन धाम, भारत को पावन धाम बनाने के लिए वो निकल पड़े हैं। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। जो मन के अंदर जो श्रद्धा है, वो प्रेम है, वो दिखाने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसा बताते हुए उन्होंने यहाँ पर बताया था, कल मैंने समझाया था आप लोगों को कल की क्लास में। क्या बताया था, ऊंच नीच का, जो अमीर गरीब हो, जो जात प्रांत हो, तो वो सब कुछ हम छोड़ रहे हैं और छोड़े भी हैं।
तो सब मिटाकर हम एक मतलब होता है इंसानों जैसे, तो भाई भाई जैसे हम रह रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। और नफ़रत की जो भावनाएं हैं, हित की जो भावनाएं हैं, एक दूसरे पर जो द्वेष की जो भावना है उसे हम छोड़ दिए हैं, हमारे पास रहता भी नहीं है। हम प्रेम से रहेंगे, प्रेम की जो भावना है उसे दे देंगे। इस तरह से वो बताते हुए निकल पड़े हैं। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। मतलब होता है हर के पास, हर व्यक्ति के पास विश्वास, मैं कर सकता हूँ, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूँगा, ऐसा विश्वास जो सबके मन में फैलाने के लिए और सबके दिलों में ये भरने के लिए हम निकल पड़े हैं। जिसके पास निराशा है, हमेशा वो दुख से पीड़ित है, दर्द से हमेशा चिंतित रहता है, वैसा भावनाओं को, वैसी जो भावना है उसे दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। हम भारतवासी हैं, निराशा को छोड़कर आशा को लेकर हम चलते हैं। हम दूसरों को भी वही सिखाते हैं, ऐसा वो कह रहा है। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। आज हम देख रहे हैं अगली जो पंक्तियाँ इस कविता के अंदर दी गई है वो क्या है। उलझन में उलझे लोगों को, उलझन में उलझे लोगों को, मतलब होता है यहाँ पर उलझन एक शब्द दिया गया है। क्या दिया गया है? उलझन। मतलब होता है जो हम समस्याएं हैं, जो चिंता से रहते जो लोग हैं वो हमेशा चिंता से ही प्रभावित होते हैं, चिंता को लेकर चलते हैं। ऐसे लोगों को, उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे। तथ्य मतलब होता है जो सत्य है, जो सच है। ए बाबू, ये सही नहीं रे जो तू कर रहा है। हमेशा चिंतित नहीं रहना, चिंतित करते नहीं बैठना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। देखो जो हुआ है वो हुआ है, अब आने के लिए मतलब तो भविष्य के लिए सोचते हुए अपना उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए निकल पड़ना चाहिए। ऐसा उन्हें समझाते हुए, सत्य को बताते हुए, तथ्य को बताते हुए उन्हें आशा की ओर, उनकी जो भविष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरणा करते रहते हैं, ऐसे बताए हैं। जो सत्य है उन्हें समझाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे। मतलब होता है अभी जो मैंने बताया था, उलझनों को लेकर जो चिंता, जो दुख है, जो हमेशा उसको लेकर चलने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या होता है, वो एक मार्ग जो अपने जीवन का जो अच्छा मार्ग जो होता है उसे उस रास्ता कभी नहीं मिलता है, क्योंकि हमेशा वो चिंतित से रहता है। जो रास्ता भटक गया है तो उन्हें हम क्या करते हैं, एक जो उनके लिए जो बना हुआ रास्ता है, जो खुद के लिए मतलब होता है उनके लिए जो मार्ग था, सही मार्ग हम दिखाने के लिए तैयार होते हैं, दिखा देते हैं, हम प्रयास करते रहते हैं हमेशा। इस तरह जो लोग भटक गए हैं उन लोगों को हम लोगों ने सही रास्ता बता देते हैं। सही राह मतलब वही होता है, राह मतलब होता है मार्ग। हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे। देखिए हर आदमी यही चाहता है, खुशी से सुख से रहने के लिए हमेशा वे सोचते रहते हैं। तो ये बात यहाँ पर ही है। तो ये जो है हम लोग जो भटक गए हैं और जो चिंता से पीड़ित हैं, उन लोगों को चिंता से और भटके हुए रास्ते से निकाल कर उन्हें सही मार्ग बताते हुए उनके जीवन में सुख और संतोष लाने के लिए बहुत हम प्रयास करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। जो उनके जीवन में जो ज्योति चाहिए, जो मार्ग बताने के लिए, जो रास्ता बताने के लिए जो उजाला चाहिए, वो हम दे देंगे, उन्हें सही मार्ग के ओर हम ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। आर.पी. निशंक जी, हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, ऐसा ये कह रहा है। हम भारतवासी हैं, दुनिया को सही मार्ग की ओर ले मतलब भेजने के लिए हम हमेशा पवित्र बनाने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। कौन तैयार रहते हैं यहाँ पर? भारतवासी। हम भारतवासी हैं, हम सभी को एक सही मार्ग दिखाने के लिए हमेशा हम प्रयास करते रहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। आखिरी पंक्ति जो आखिरी पंक्तियाँ या जो यह पद्य जो दिया गया है, अब देखेंगे क्या दिया गया है। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, सत्य अहिंसा त्याग समर्पण का बगिया महकाएंगे, जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे, विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम
दुनिया में सरसाएंगे। तो यहाँ पर जो बताया गया है, देखो बच्चों, यहाँ पर जो बताया, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का जो भावनाएं रहते हैं उसे एक दृश्य के रूप में, जो अद्भुत दृश्य जो है उसे सभी को बताने का प्रयास करेंगे। अगर मन में श्रद्धा, भक्ति, अगर प्रेम रहा, जो चाहते हो हमें मिल सकता है। वो मतलब होता है परिश्रम जब करते हैं तो सब कुछ आ जाते हैं, जो मैंने जो बताया है, श्रद्धा हो, भक्ति हो, प्रेम हो, ये हमारा जो मन के अंदर की जो बातें हैं, हमारे भावनाएं हैं, इसे प्रकट करने के लिए बहुत कुछ भावनाएं, मतलब होता है बहुत सारे भावनाएं हमारे मन में रहते हैं, सही और गलत। जब हम श्रद्धा से, प्रेम से और भक्ति से जब हमारे मन का जो भावनाएं प्रकट करते हैं तो सही ढंग से हम प्रकट करते हैं, वही बताया गया है। उससे क्या होता है, एक माहौल जो होता है, दृश्य जो होता है अद्भुत बन जाता है। वो हम दिखाएंगे। हम भारतवासी हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी लोगों को दुख नहीं देते हैं, सही मार्ग पर उन्हें भेजते हैं और चिंता को दूर कराते हैं। जब ये सब कुछ जब करते हैं तो ये वहाँ के जो दृश्य होता है वो अद्भुत हो जाता है। इस तरह उन्होंने बताया, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन में, हमारे मन के अंदर जो भावना है, अतिथि को हमसे भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो भावना हमारे अंदर है, हम भारतवासी हैं, जो दृश्य हम दिखाएंगे आप लोगों को, ऐसा उन्होंने बताया। नेक्स्ट उन्होंने जो बताया था, सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण की भगिया महकाएंगे। सत्य की, सच की और अहिंसा की, साथ ही साथ त्याग, सैक्रिफाइस जो होता है, नेचोवर उसे कहते हैं। समर्पण, समर्पण करना, सैक्रिफाइस करना, तो ये जो होता है दूसरों के लिए हमारे जीवन को अर्पण करना है। तो ये जो भावना है, मैंने अभी जो बताया था, परोपकार की जो भावना है, लोगों को उपकार करने के लिए हमेशा हम निकल पड़ते हैं। जो सत्य की हो, अहिंसा का हो, त्याग का हो, जो बगिया मतलब जो गार्डन जैसे हम बना देंगे और उनसे जो निकले हुए सुगंध को सभी को दे देंगे। मतलब होता है सत्य, अहिंसा, जो ज्ञान जो होता है, मार्ग जो होते हैं, सभी को हम बता देंगे, क्योंकि ये हमारा पास है, ऐसा उन्होंने बताया है। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। जितने भी कष्ट हैं, दर्द है, दुख है, तो सभी मिटा देंगे। जब दुख नहीं रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, सुखी मिलता है, वहाँ पर सुखी रहता है। तो वही यहाँ पर करने के लिए निकल पड़े हैं। जग में जितने भी मतलब कष्ट हैं उस सभी को हम मिटा देंगे। साथ ही साथ हम धरती को क्या बनाने के लिए निकल पड़े हैं, क्या बना देंगे, स्वर्ग बना देंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे। विश्व बंधुत्व मतलब होता है जग में सभी से एक दूसरे से बंधुत्व जो होता है, मतलब प्रेम से जो रहते हैं लोग, तो वो एक दूसरे के साथ प्रेम की भावनाएं बढ़ाएंगे, मतलब एक दूसरे के साथ स्नेह की भावना और बंधुत्व की जो भावना, सगे रिश्ते की जो भावनाएं होते हैं, तो सभी मंत्र जैसा बनाकर हम सभी को दिखाएंगे। विश्व बंधुत्व मतलब होता है सारे विश्व में एक दूसरे से संबंध हम बना देंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, ऐसा एक कह रहा है। देखिए यहाँ पर जो उन्होंने बताया है, क्या बताया है, भारत देश में जो लोग रहते हैं उनके जो मन की जो भावनाएं हैं, तो यहाँ पर वही बताया गया है। भारत देश में जो लोग रहते हैं, भारतवासी कहलाते हैं, वे एक दूसरे से प्रेम, श्रद्धा और स्नेह की भावनाएं बढ़ाने के प्रयास हमेशा करते रहते हैं। जब ये प्रेम की जो भावना है सभी को दे देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के प्रति बंधुत्व की भावनाएं बढ़ जाते हैं। ऐसे भावनाएं बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे के लिए प्राण अर्पण करने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं, और साथ ही साथ देश के लिए भी प्राण अर्पण करने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ पर वही बताया गया है, क्या है, लोग जब उलझन में रहते हैं
उलझन में उलझे हुए और कष्टों में कष्ट मतलब होता है चिंताओं में चिंता करते रहना, ऐसे लोगों को हम उन उलझनों से दूर करेंगे। जो सोच रहे हैं उनसे, वो सोच विचार से हम दूर करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है जब लोग अच्छे रास्ता को छोड़कर बुरे रास्ते पर जाने लगते हैं तो उन्हें सही मार्ग हम दिखाएंगे। जो सच है, जो सही मार्ग है, जो सही रास्ता है, उन्हें वो समझाते हुए बता देंगे कि ये रास्ता तुम्हारे जीवन के लिए सही होगा, इस रास्ते पर तुम जाना चाहिए। ऐसा हम बताने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं, वही बताया गया है। और लोगों को खुशियों की जो दीप, अब आने वाली जो त्यौहार है दीपावली है, तो दीपावली इसलिए मनाते हैं, तो कहने का मतलब है तो हमारे मन की जो भावनाओं को बताते हुए, प्रकट करते हुए दीप जलाते हैं। तो दीप प्रकाश से हमें क्या मिलता है? जो दीप से निकला हुआ प्रकाश से हमें एक मार्ग, एक शक्ति हमें मिल जाती है। तो जो लोग सही मार्ग पर जा रहे हैं उन्हें खुशियाँ जब चाहते हैं तो दीप जलाकर, मतलब खुशियों की जो दीप है उसे हम जलाएंगे और उन्हें खुशियाँ दे देंगे। लोगों को अच्छे भावनाएं जब बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली वे खुशियों से रह जाते हैं, तो वही बताया गया है। तो मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण की बगिया महकाएंगे। तो यहाँ पर वो बताया है, तो भारतवासी जो है सत्य को, अहिंसा को लेकर चलने वाले हैं, त्याग को, समर्पण को लेकर चलने वाले हैं। तो वही बताया गया है। ये जो बातें हैं हम नवी कक्षा के अंतर्गत भी सीखे हैं। हमेशा उनके ओठों पर सत्य रहता है, अहिंसा की बात, और साथ ही साथ अतिथि को खुद से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, ज़्यादा लालच नहीं करते। वही बातों को लेकर यहाँ पर लिखा गया है। आरपी निशांक जी ने वही बताया है कि भारतवासियों की जो महत्व है, जो विशेषता है, वो बताने के लिए निकल पड़े हैं। तो इसके अंतर्गत से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा? आपको परीक्षा में पूछा जाने वाले जो प्रश्न हैं, इसका विषय प्रवेश जो बॉक्स में दिया गया है। तो ये जो मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में भारत देश की जो संस्कृति है उस पर अपने विचार प्रकट कीजिए, उस पर अपने विचार लिखिए, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछता है जनरली। तो यहाँ से हम ले सकते हैं भारत देश की जो विशेषता है। अगर आपके मन में भारत देश के प्रति जो विचार है वो खुद भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पर दी गई है। मैं एक बार समझा देता हूँ। भारत प्राचीन देश है, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती है। जो हमारे संस्कृति है दूसरे देशवासियों को लुभाती है। सत्यवानों, अहिंसावादियों, देखो यहाँ पर जो शब्द दी गई है वही शब्दों को लेकर उन्होंने एक पंक्ति बनाया गया अपने कविता में। संतों, सूफियों, कर्तव्यनिष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है। आज यहाँ का बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावन धाम बनाना चाहता है। देखिए जो भावनाएं यहाँ पर बताई गई है, हर एक भारतीय के मन के अंतर्गत रहता है, तो वो अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो ये बताने के लिए उन्होंने अपनी कविता में, आरपी निशांक जी लिखा है, हम भारतवासी कविता में भारतीयों की विशेषता और उनकी जो सभ्यता है, उनकी जो संस्कृति है, वो बताते हुए उन्हें कविता लिखी है। ये अपने पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पठन हेतु के रूप में दिया गया है। चलिए बच्चों, आपको ये समझ में आ गया ना? अगर परीक्षा में पूछा है तो इसके अंतर्गत से कौन सा प्रश्न आने वाला है मैंने बता दिया है। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। आज की जो कक्षा है मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।